अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आईएएस अफसर पहाड़िया के साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक आरएएस अफसर अशोक सांखला और दलाल नितिन को भी गिरफ्तार किया है। इन्हें घूस लेते पकड़ा है रंगे हाथों। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को इन्हें घूस लेते पकड़ा गया है। नन्नूमल पहाड़िया 3 दिन पहले ही अलवर कलेक्टर के पद से रिलीव हुए थे। पहाड़िया को विभागीय जांच आयुक्त के पद पर लगाया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी बीएल सोनी ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक परिवादी ने शिकायत दर्ज की थी। इसमें बताया था कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसके लिए काम में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए 4 महीने के 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इस पर एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पे एएसपी विजय सिंह और डिप्टी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। उन्होंने बताया कि मंथली देने के लिए तीनों दबाव बना रहे थे। इस पर आरएएस ऑफिसर अशोक सांखला को 5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। ये राशि दलाल नितिन को दी गई थी। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो की आज ये सबसे बड़ी कार्रवाई। मेरे साथ एएसपी विजय सिंह मीना हैं जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाँ सर, पूरा क्या मामला है एक बार समझना चाहेंगे कि किस बात के 5 लाख रुपए लिए जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जब दिनेश एमएन आए तो उसके बाद तीसरी लगातार कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई है। देखिए, ये जो कार्रवाई है ये श्रीमान डीजी साहब और एडीजी साहब एसीबी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। उन्हीं का निकट सुपरविजन था। परिवादी ने हमें कल शिकायत दी कि मेरे जो निर्माण कार्य जो चल रहे थे उनकी मंथली के रूप में पूर्व जिला कलेक्टर अलवर नन्नूमल पहाड़िया आईएएस और अशोक सांखला आरएएस अधिकारी जो इस समय RAA सेटलमेंट ऑफिसर के पद पर अलवर में कार्यरत हैं, 4 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से तो पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया आईएएस रिश्वत राशि के रूप में मांग रहे हैं और 50,000 रुपये प्रति माह अशोक सांखला आरएएस अधिकारी मांग रहे हैं। इस हिसाब से परिवादी ने बताया कि नवंबर माह से और फरवरी माह तक के 4 माह के पैसे 16 लाख रुपए तो कलेक्टर साहब, पूर्व जिला कलेक्टर साहब मांग रहे हैं और 50,000 के हिसाब से 2 लाख रुपये अशोक सांखला आरएएस अधिकारी मांग रहे हैं। इस शिकायत का हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाया गया और उसमें अशोक सांखला आरएएस अधिकारी द्वारा ये भी कहना पाया गया कि 5 लाख रुपए मैंने पूर्व में आपसे ले चुका और 11 लाख रुपए तो कलेक्टर साहब के, पूर्व कलेक्टर साहब के और 2 लाख रुपए मेरे लिए रिश्वत राशि आपको देनी है। 13 लाख रुपए भी आने थे जी। तो उसमें से 5 लाख रुपए आज द्वितीय किस्त के रूप में आज देते हुए इनको ट्रैप किया है। बचे हुए पैसे अगले सप्ताह में देने का परिवादी ने इनको आश्वासन दिया। इसमें कितना किस्त था कि सांखला के कितना था? और इसमें जो आज रिश्वत राशि दी गई है इसमें जो हिसाब है इनका 4 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से नन्नूमल पहाड़िया आईएएस के और 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अशोक सांखला आरएएस अधिकारी। ये निर्माण किसका, सड़क का निर्माण है कि क्या? ठेकेदार हैं जो परिवादी है। और वो किस बात के पैसे थे? निर्माण करने देंगे या निर्माण रोक लेंगे या क्या बात? निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने, निर्बाध रूप से चलने के एवज। तो ये नवंबर में ही शुरू हुआ या कैसे पहले नहीं था? नवंबर से परिवादी परेशान था इनके उससे, तो उसके बाद से वो जो भी है वो ये जैसे रिश्वत मांग रहे थे वो देना उसको अच्छा नहीं लगा या वो देना नहीं चाह रहा था और वो अंततः परेशान होकर। अशोक सांखला RAA थे, उनका सीधा कैसे किया? वो दलाली का काम कर रहे थे। वो एक तरह से दलाली का काम कर रहे थे और दलाली के रूप में ही 50,000 रुपए प्रति माह मांग रहे थे। एक और दलाल को आपने गिरफ्तार किया है जो नितिन बताया है। नितिन को अशोक सांखला आरएएस अधिकारी ने पैसे लेते ही नितिन को फोन किया कि आप मेरे आवास पर आ जाइए और एक जो परिवादी है वो मिलेंगे, उनसे मिल लेना। उस नितिन को उन्होंने 5 लाख रुपए देने के लिए, जो रिश्वत राशि थी वो देने के लिए बुलाया था नितिन को। जैसे ही उन्होंने नितिन को पैसे दिए कि आप ले जाओ और नितिन स्कूटी स्टार्ट करके जैसे ही निकलने लगा उनके आवाज से, हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया और रिश्वत राशि बरामद कर ली। दोनों को अपने अपने अलग अलग आवास पे आपने गिरफ्तार किया, एक साथ नहीं थे? जी बिल्कुल, दोनों को अलग अलग आवास से गिरफ्तार किया। क्या ये एसीबी जो जन जागरूकता अभियान चला रही है या क्या उसका नतीजा है कि लगातार आपने अलवर में जो कार्यक्रम किया दिनेश एमएन आया और उसके बाद तीसरा ट्रैप है? निश्चित रूप से ये उसी का प्रभाव है। निश्चित रूप से उसी का प्रभाव। तो अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए जो कार्रवाई हुई है इससे निश्चित तौर पर आम लोगों का विश्वास एसीबी पर तो बढ़ा है, पर वहीं इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों पर रोष भी व्याप्त होगा। तो ऐसे में इस वक्त क्या अपडेट, क्या कुछ और अहम जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, निश्चित तौर पर एसीबी को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसके बाद और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं और अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं, जो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अच्छा होगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लोग शिकायत कर उन्हें ट्रैप कराएं।
अभी जो कार्रवाई एसीबी की है वो अभी भी चल रही है, सर्च की कार्रवाई है। और जो अशोक सांखला है उसका जयपुर में जगतपुरा में मकान है, वहां पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। नन्नूमल पहाड़िया का मकान भी महेश नगर में है जयपुर में, वहां भी कार्रवाई चल रही है। और अलवर में सरकारी मकान है, यहाँ पर सर्च की कार्रवाई एसीबी की अलग अलग टीमें कर रही है। 5 लाख की राशि मौके पर ही जब्त कर ली गई थी जो रिश्वत दी जा रही थी। कुल 13 लाख रुपए बकाया बताए गए थे कि 13 लाख रुपए और ठेकेदार को, दोनों अधिकारियों और दलाल को दिए जाने हैं। उनमें से ये 5 लाख रुपए की दूसरी किस्त की राशि थी। उसके बाद भी 8 लाख रुपए और अधिकारियों द्वारा मांगे जाते, और ये रिश्वत जो है स्थानांतरण के बाद मांगी जानी थी। RAA जो अशोक सांखला है वो सीधे तौर पर उनका कोई नहीं था, लेकिन दलाली के तौर पर या ये कहिए कि कलेक्टर के प्रभाव में वो भी उसमें अपनी हिस्सा राशि ले रहे थे। और जो कलेक्टर हैं, क्योंकि 4 महीने नवंबर से लेकर फरवरी तक की किस्त नहीं आई थी, उसको लेकर ये पूरे पैसे की बातचीत थी। अब इसमें एक बड़ा सवाल होता है, क्या इससे पहले भी ठेकेदार द्वारा किस्त की राशि दी जा रही थी और ये 4 महीने की राशि नहीं दी गई थी, और उसके बाद जब स्थानांतरण हो गया तो ठेकेदार ने ट्रैफिक कार्रवाई कराई, आगे और पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने दबाव बनाया, क्योंकि कलेक्टर का तो ट्रांसफर यहाँ से हो चुका था, लेकिन अशोक सांखला यहीं पर थे। और अशोक सांखला और कलेक्टर के निवर्तमान कलेक्टर के साथ जो एक दलाल है जिसे साथ में गिरफ्तार किया गया है, उसका वाहन जो है वो अशोक सांखला उपयोग करता है। अशोक सांखला का जो कॉन्ट्रैक्ट पे वाहन लगा है वो उसका पास है। इससे पहले अशोक सांखला की जो गाड़ी थी उस पर वो चालक था और चालक के तौर पर उसके साथ काम करता था। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि नितिन शर्मा जो है वो जो दलाल है उसने और भी बहुत सारी चीजें ऐसी की होंगी जिसमें पैसे का लेन देन किया गया हो, क्योंकि वो विश्वसनीय आदमी नजर आता है। एसीबी इस एंगल को लेकर भी बात कर रही है कि क्या नितिन शर्मा ने। बिल्कुल अश्विनी, देखना महत्वपूर्ण भी होगा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ अहम खुलासे और होते, कितने टाइम से घूसखोरी का खेल चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, फिलहाल जो एसीबी की कार्रवाई है वो जारी है। अलवर के अंदर एसीबी कार्रवाई चल रही है। अलवर में जो सरकारी आवास है नन्नूमल पहाड़िया का, वहां पर भी एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। और जो जयपुर में जो महेश नगर स्थित आवास है वहां पर एसीबी के जो एडिशनल एसपी आलोक शर्मा और उनकी टीम है वो वहां पर मौजूद है, वो वहां पर सर्च कर रही है। दरअसल जो फिलहाल आपको बता दूं, जो अशोक सांखला पकड़ा गया है RAS अधिकारी, वो सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय अधिकारी है, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो इस कार्रवाई के बाद में एक जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। एसीबी की टीम जो तीनों घूसखोर हैं, जो IAS नन्नूमल पहाड़िया, RAS अशोक सांखला और उनका दलाल नितिन शर्मा, उन तीनों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये पहले भी रिश्वत की राशि ले चुके थे। एसीबी ने इसका लगातार गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया था। और एक बड़ा इनपुट और सामने आ रहा है, एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर एसीबी की टीम ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कब से घूसखोरी का काम कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। फिलहाल जो आरोपी है अशोक सांखला, उसके भी एक आवास पर जयपुर में सर्च की जा रही है, जो जगतपुरा स्थित जो ग्रीन एवेन्यू है D/503, वहां पर भी एसीबी की सर्च चल रही है। एक तो महेश नगर में जयपुर में, और एक दूसरा जो जगतपुरा स्थित जो ग्रीन एवेन्यू है आशादीप में E503, वहां पर सर्च की जा रही है। दोनों के आवासों पर एसीबी की सर्च जारी है। 16 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। बिल्कुल नवीन, अब देखना यही महत्वपूर्ण कि जो 16 लाख रुपए की रिश्वत लेने की बात तो सामने आई है, डिमांड की बात भी सामने आई है। अब ऐसे में घूसखोरी का खेल कितने लंबे समय से चल रहा था और कौन कौन से परिवादी हैं जो निकलकर अब सामने आएंगे कि उनसे भी घूस मांगी गई, क्या और भी शिकायतें इनके खिलाफ और मिलती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण। तो वहीं सर्च के दौरान कितनी संपत्ति निकलकर सामने आएगी, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।